नमस्कार, वक्त इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जम्मू कश्मीर पुलिस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज टेरर फाइनेंस नेटवर्क के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए उसका खुलासा किया है और उसमें 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए काफ़ी बड़ी मात्रा में नकदी जो है वो बरामद की है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुबस्सर फारूक भट्ट नाम के डोडा के रहने वाले एक शख्स को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था और इस गिरफ्तारी के बाद ही जो है जब जांच शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर 5 और लोग जो हैं वो डोडा जिले से ही गिरफ्तार किए गए हैं। डोडा जिले के अलग अलग इलाके के ये लोग रहने वाले हैं। इनकी पहचान जो है वो ताकिर अहमद भट्ट, आसिफ भट्ट, खालिद लतीफ़ भट्ट, गाजी इकबाल और तारिक हुसैन के नाम से इनकी जो है वो पहचान हुई है। जो पुलिस ने खुलासा किया है उसके मुताबिक ये सभी आतंकी जो हैं पाकिस्तान में बैठे एक आतंकी हैंडलर के टच में थे और ये लगातार इनको यहाँ पर जिम्मेवारी सौंपी गई थी। इन लोगों ने इस बात को इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन के दौरान इस बात को कबूला है कि ये लोग न केवल टेरर फाइनेंस नेटवर्क के साथ जुड़े हुए थे बल्कि डोडा जिले में और उसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पर नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट करना और जो आतंकी वहाँ पहले से मौजूद हैं उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवाना, हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना और जो आतंकी फैमिलीज़ हैं जिनके जो आतंकी हैं और उनकी फैमिलीज़ को जो है पैसा पहुंचाना, इन लोगों को जिम्मेवारी जो है वो दी गई थी। और ये लोग सभी जो है हारून नाम के एक पाकिस्तानी हैंडलर जो कि दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट का ही रहने वाला है और 2007 में वो एक्सफिल्ट्रेट कर पाकिस्तान चला गया था ट्रेनिंग करने के लिए। अभी वहीं पर वो ट्रेनिंग लेने के बाद रुका हुआ है और लश्कर तोयबा का कमांडर जो है उसे बताया जा रहा है। इसका पूरा नाम जो है मोहम्मद अमीन भट्ट सन ऑफ दाऊद भट्ट ठाठरी का रहने वाला है और ये डिस्ट्रिक्ट कमांडर जो है वो लश्कर तोयबा का बताया जा रहा है, डोडा जिले का ही रहने वाला है। और ये जो तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं ये उन 6 लोगों की है, उन 6 सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स की है जो लगातार पाकिस्तान के हैंडलर के साथ टच में थे और जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार वो प्रयासरत थे। इनको इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी पैसा जो है वो सीमा पार से इनके अकाउंट्स में जो है वो जमा भी कराया गया है। जो पुलिस ने खुलासा किया है उसके मुताबिक इन लोगों ने माना है कि 12,19,704 रुपए अभी तक जो है इन्हें टेरर के काम के साथ जुड़े रहने के लिए इन सभी को दिया गया था। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो एसओजी की टीम है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है वो लगातार अब इनसे और ज़्यादा पूछताछ कर रही है कि ये लोग किस किस आतंकी घटना के साथ जो है वो जुड़े रहे। क्योंकि हमने देखा कि जब हथियारों की कमी होती है तो ट्रक के जरिए जो है हथियार चाहे पंजाब के रास्ते या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उनको स्मगल करवा कर कश्मीर घाटी भेजने की तैयारी रहती है और ऐसे में कई बार जो है ट्रक के जरिए हथियार जो हैं वो पुलिस ने पकड़े भी हैं। इसी तरह का मॉड्यूल जो है वो उस नेटवर्क के साथ काम करता था जो पाकिस्तान से हथियार आते थे। जैसे हारून नाम का जो आतंकी है वो पीओके में इस समय आतंकी संगठन के बीच में बैठा हुआ है और वहां से वो हथियार और पैसा और जो ड्रग्स है वो सीमा पार कर जो है जम्मू के इलाके तक पहुंचाता था और वहां से उसे कश्मीर घाटी तक पहुंचाने में इन लोगों की भूमिका कहां तक रही है, कितने हथियार इन लोगों ने अभी तक स्मगल कराए हैं, इस बात की जांच जो है अभी पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल देशद्रोह का मामला दर्ज करते हुए आतंकी संगठनों के साथ ताल्लुकात रखने का मामला दर्ज करते हुए इन 6 लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज कर लिए हैं और उसकी जाँच की जा रही है। लेकिन निश्चित रूप में जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो डोडा का इलाका था, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवा का इलाका, वहां पर इस तरह के इनपुट्स आ रहे थे कि आतंकी दोबारा से वहां पर अपनी जो खो चुकी तंजीमें हैं उनको पुनर्जीवित करने के लिए कहीं ना कहीं
प्रयासरत हैं और कोशिश उनकी तरफ से यही की जा रही है कि वहां पर आतंकी संगठन जैसे लश्कर ए तोयबा, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद, इनके संगठन को दोबारा पीर पंचाल रेंज में जो है वो खड़ा किया जा सके। इन लोगों ने करीबन 2 से 3 लोगों को वहां पर जो है रिक्रूट भी करने में इनका हाथ रहा है, जिसमें जमालदीन सबसे बड़ा नाम है, जिसने हाल ही में जो है वो सरेंडर किया था। और उससे पहले एक शख्स और है, उसकी मौत इस समय सुरक्षा बलों के हाथों जो है उसे मार गिराया चुका है। तो निश्चित रूप में जिस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर जो आतंकी संगठन है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहलाकर, बरगलाकर, फुसलाकर आतंक के रास्ते पर झोंकने की उनकी हमेशा से कोशिश रहती है, और आज इसी कोशिश का भांडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी मुकेश सिंह ने एक पूरी डिटेल जो है इस जो ऑपरेशन के बारे में जो है वो जानकारी देते हुए पत्रकारों से जो है वो साझा किया। ये हम आपको सुनाते हैं आईजी मुकेश सिंह की वो बातचीत जो अब से कुछ देर पहले आईजी ऑफिस में रिकॉर्ड की गई है। में सबसे इसकी जब शुरुआत हुई, जब हमें आर्मी के जरिए से पता चला, इंफॉर्मेशन आई कि एक लश्कर का टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क नोटिस में आया है जम्मू शहर में, और ये टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को पैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर के बुनियाद पर एसओजी जम्मू ने एक शख्स जिसका नाम मुदस्सिर फारूक भट्ट है, जो कि डोडा का रहने वाला है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया, और पूछताछ के दौरान उसने ये कबूल किया कि वो ऐसे लश्कर ए तैयबा के नेटवर्क से जुड़ा है। इस शख्स से 19 जुलाई को एक टिफिन बॉक्स रिकवर हुई इसकी डिस्क्लोजर पे, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए 2000 की करेंसी में कंसील्ड तरीके से रखा गया था। फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए, और इन खुलासे की बुनियाद पे जम्मू पुलिस ने और साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर्स है, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है, हमने 5 और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है तौकीर अहमद भट्ट, ये मौलवी का काम करता है, मौलवियत करता है। आसिफ भट्ट जो कि सरेंडर टेररिस्ट है और एक्स एसपीओ है। खालिद लतीफ भट्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। गाजी इकबाल जो यहाँ तालाब खटिका का रहने वाला है, और तारिक हुसैन मीर। तो कुल मिला के 6 गिरफ्तारियां हुई। केस एफआईआर नंबर 42 लगाया हमने पिछले महीने, और इसमें दफा 38 और 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाई गई। 38 मेंबरशिप के मुतल्लक है, जो कि लश्कर ए तैयबा की मेंबरशिप है, और 40 फाइनेंसिंग और अन्य जो सपोर्ट एक्टिविटीज है इसके मुतल्लिक है। ये सभी एक हारून इलियास खुबैर, जिसका असली नाम मोहम्मद नबीन भट्ट है, जो डोडा का रहने वाला है। इस हारून ने 1997 में पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी लश्कर ए तैयबा के साथ, और ये वापस आया था, डोडा में एक्टिव था, और डोडा में लश्कर के गतिविधियों में शामिल होने के बाद 2006 में ये वापस चला गया था पाकिस्तान एक्सफिल्ट्रेट करके, और तब से ये लश्कर के साथ जुड़ा हुआ है और अब भी वहां पे एक्टिव है। इस हारून ने ये नेटवर्क यहां खड़ा किया हुआ था, जो पिछले 2-3 साल से यहां किसी न किसी तरीके से लश्कर की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, जिसमें मिसाल के तौर पे रिक्रूटमेंट
हुई थी। यहाँ पे 2 लोग रिक्रूट हुए थे उनके जरिए जो डोडा के ही रहने वाले थे, जिनमें एक का नाम आबिद अहमद भट्ट है जो 2018 में कश्मीर घाटी में एनकाउंटर के दौरान मारा गया, और दूसरा जमालुद्दीन है लश्कर ज्वाइन किया था और 2019 से ये अभी गिरफ्तार होकर जेल में है। इसके अलावा इनको जो काम सौंपा गया था वो एक ओवरग्राउंड नेटवर्क बनाना था और एक कंड्यूसिव माहौल तैयार करना था जिसमें कि ये आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट कर सके, उसको अंजाम दे सके। इसमें इस काम को करने के लिए कंटिन्यूसली इनको पैसे की सप्लाई की जाती थी। अभी तक जितने तथ्य सामने आए हैं उसमें तकरीबन 12.5 लाख रुपए का हमें हवाला आया है, जिसमें कि 3 जरिए से ये पैसे इनको भेजे गए। एक तो अनसस्पेक्टेड लोग जो है, जो विजिटर्स हैं, जो अपने रिश्तेदारों को विजिट करने जाते हैं वाया अटारी बॉर्डर वीजा के जरिए, और जब ये वापस आते हैं तो वहां लश्कर का कोई टेररिस्ट आता है आतंकवादी, और इनको कुछ पैकेट हैंडओवर करता है और इनको ये कहता है कि इन्हें जम्मू ले जाना है, और जम्मू में कोई लश्कर का आदमी आके इनको कलेक्ट कर लेता है। जिनमें इनमें से जो 6 गिरफ्तार है, इनमें से कुछ लोग भी ऐसे हैं जो कलेक्शन का काम करते थे लश्कर के। तो एक चैनल ये है अटारी बॉर्डर के थ्रू टिफिन बॉक्स में कंसील करके, अन्य तरीके से कंसील करके इनको लाना। दूसरा हवाला के जरिए इनको मुंबई के थ्रू भी पैसा भेजा गया, और तीसरा वायर ट्रांसफर्स भी इनको बैंक में किए गए, अन्य मुख्तलिफ जगहों से वायर ट्रांसफर्स किए गए, जिसमें कि किसी भी शख्स के नाम पे या किसी रिश्तेदार या किसी दूर दराज के रिलेटिव या दोस्त के नाम पे पैसा आता था, और फिर वो पैसा कैश विड्रॉल होकर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी लश्कर के एक्टिव टेररिस्ट को होती थी, डिस्ट्रीब्यूशन उन टेररिस्ट की फैमिलीज को होती थी जो मारे जाते थे मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में, और डिस्ट्रीब्यूशन इनके ओवरग्राउंड नेटवर्क को बनाने में और सपोर्ट करने में की जाती थी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम इनको लश्कर के द्वारा सौंपा गया था, जिसमें कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस और वाइटल इंस्टॉलेशंस की रेकी करना, इनके वीडियोस बनाना, इनके फोटोग्राफ्स लेना और इनको भेजना बाहर लश्कर के कमांडर्स के पास, ये इनका काम था। 2 ऐसे रिकॉग्निशंस हमारे नजर में आए हैं अभी तक, और भी तफ्तीश जारी है, जिसमें कि नगरोटा उदयपुर नॉर्दर्न कमांड के इंस्टॉलेशंस की रिकॉग्निशंस हुई, उनके फोटोग्राफ्स और वीडियोस लेके भेजे गए बाहर, और साथ ही साथ उड़ी के भी कुछ आर्मी इंस्टॉलेशंस की रिकॉग्निशंस हुई और उनके भी फोटोग्राफ्स वीडियोस को और भेजा गया। इस पूरे नेटवर्क में कुछ और कश्मीर बेस्ड और ग्राउंड वर्कर्स जो लश्कर से जुड़े हुए हैं उनके नाम सामने आए, जिन पे तफ्तीश जारी है। ये नेटवर्क इसकी रीच कुछ पंजाब, कुछ मुंबई, कुछ थोड़े बहुत यूपी से भी इनके तार जुड़े हुए हैं, और इनमें भी ये इनकी ओवरग्राउंड सपोर्ट बेस और या उनके सप्लाई चैनल्स वगैरह भी एग्जिस्ट करते रहे। इस नेटवर्क ने पिछले महीने डोडा में एक पाकिस्तानी फ्लैग की होस्टिंग की थी, जो कि लश्कर के कमांडर के कहने पे हुई थी। वो केस भी जो वहां पे डोडा में रजिस्टर किया गया है, वो भी इसी नेटवर्क के द्वारा किया गया था, और इस नेटवर्क की उसमें इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, और इस पे उस केस में भी कार्रवाई की जाएगी। जो कम्युनिकेशन इनकी होती थी, ये व्हाट्सएप के जरिए या अन्य चैट प्लेटफॉर्म जो है, जो एनक्रिप्टेड है, इनके जरिए होती थी,
और ये एन्क्रिप्टेड चैट कर करके ये चाहे तो पैसे का लेन देन हो, चाहे वो किसी को मोटिवेट करना हो, चाहे वो किसी को रेडिकलाइज करना हो, चाहे किसी को लश्कर के फोल्ड में लाना हो या किसी और जगह पे मदद पहुंचानी हो, ये काम ये नेटवर्क करता था। तो कुल मिला के इस नेटवर्क को के जरिए हमने लश्कर का बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी पे नकेल कसी है और इस पे तफ्तीश रवा है। काफी और खुलासे होने की संभावना है जिस पे हम काम कर रहे हैं। शुक्रिया। देखिए, आपको पता होगा कि काफी कठिन प्रयास के बाद, जो कि वहां पे मौजूद आदमी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, सीआरपीएफ और बाकी एजेंसी जो है, इन्होंने पिछले महीने डोडा के सभी रेसिडेंट टेररिस्ट का सफाया कर दिया। लेकिन बाद से ये बार बार कोशिश की जाती है कि और नए लड़के तैयार हो, उनके फोल्ड में आए और इसको रिवाइव किया जाए। तो ये कदम जो उठाया गया है, ये काफी बड़ा कदम होगा उनकी इन एक्टिविटीज पे लगाम कसने के लिए। देखिए, जो जम्मू प्रांत है, इस पे इनकी कोशिश तो काफी दिनों से चल रही है। इसी कोशिश का नतीजा है कि आपने देखा होगा कि कालाकोट में एक एनकाउंटर हुआ, मुशीरा सेक्टर में बॉर्डर पे आदमी ने आतंकवादियों को मार गिराया। टोल प्लाजा पे 5 महीने पहले, 6 महीने पहले एक एनकाउंटर हुआ जो बहुत बड़ा एनकाउंटर था। और डोडा में कई आतंकवादी अरेस्ट भी हुए, डोडा किश्तवाड़ में। तो ये सब जो एक्टिविटीज है, इनकी एक कोशिश रही है कि किसी तरीके से जम्मू में आतंकवादी गतिविधियों को रीएक्टिवेट किया जाए। और ये कोई भी गतिविधियां ऐसे नहीं चल सकती जब तक उन पे फाइनेंशियल सपोर्ट ना। तो ये जो मॉड्यूल है जिसको बस्ट किया गया है, ये इनके फाइनेंशियल सपोर्ट को और इनकी गतिविधियों को रोकने में काफी मददगार है। तो आपने देखा कि किस तरह से जम्मू आईजी मुकेश सिंह साहब ने पूरी डिटेल तफ्तील से साथ बताया कि किस तरह से इन आतंकियों के इस आतंकी का जो गुट था, जो नेटवर्क था, उसको उस मॉड्यूल को बस्ट किया गया है। सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया कि डोडा के रहने वाले एक व्यक्ति मुबस्सिर फारूक भट्ट को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद से जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और ये पूरा का पूरा केस एसओजी के हाथों में था, एसओजी ने पूरी इंटेरोगेशन शुरू की, तब जाकर जो है इस पूरे मॉड्यूल का जो है वो भांडाफोड़ हुआ। और इसमें अहम जानकारियां जो निकल के सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कश्मीर घाटी में तो आतंकवादी लगातार कोशिशें कर ही रहे हैं, अब जम्मू भी आतंकवादियों के निशाने पर है। और ख़ास तौर पर जो चिनाब रीजन का इलाका है या फिर पीर पंचाल रीजन का जो इलाका है, वहाँ सबसे ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं आतंकवादियों की तरफ से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से, कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर आतंक के राह पर ढकेला जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल इस वक्त पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए डटे हुए हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें वक्त इंडिया। नमस्कार।